अब से थोड़ी देर के बाद राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होने वाली है। इस मीटिंग में ये तय होगा कि गर्भगृह में कौन सी मूर्ति विराजमान कराई जाएगी। मंदिर ट्रस्ट ने 3 मूर्तियां तैयार कराई है। इनमें से एक मूर्ति गर्भगृह में लगेगी। वो मूर्ति कौन सी होगी, इसका ऐलान आज होने वाला है। राम मंदिर ट्रस्ट आज एक्शन में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज तैयारियों का जायजा लेने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले कल प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। मोदी का 10 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। अयोध्या सज धज कर तैयार हो रही है। अयोध्या धाम को फूलों से सजाया जा रहा है। दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग उकेरी गई है। सड़कों का रंग रोगन हो रहा है। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये विशेष प्रकार के फूल, गुलाब के फूलों पर जो चित्र अंकित किए गए हैं, इन्हीं के जरिए राम मंदिर की शोभा, उसकी सज्जा बढ़ाई जाएगी। आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। आस्था के आंगन में भव्यता की पराकाष्ठा पर इतराता यही वो राम मंदिर है जिसमें रामलला विराजमान होने वाले हैं। बहु प्रतीक्षित राम मंदिर के अंदर आस्था से उकेरी गई अद्भुत कलाकृतियों से सजा यही वो गर्भगृह है जिसमें कौशल्यानंदन स्थापित होने वाले हैं। इस विलक्षण गर्भगृह में बना ये वो शानदार आसन है जिस पर राम भक्तों के आराध्य आसीन होंगे। मंदिर के विशाल प्रांगण में उस देव अनुष्ठान के भव्य कार्यक्रम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है जिसमें रामलला की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। सिर्फ 24 दिन बचे हैं, लेकिन अब तक राम भक्तों को ये नहीं पता कि नए भव्य मंदिर में रामलला की कैसी प्रतिमा लगेगी। क्या पुरानी मूर्ति जैसी होगी या नई कुछ अलग होगी? इस वक्त जिस रामलला के जिस स्वरूप की पूजा हो रही है वो यही है। इन्हें ही राम भक्त पूजते हैं। पर नए मंदिर में नई प्रतिमा होगी। हालांकि वो कैसी होगी, इसे लेकर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के दफ्तर में बैठक हुई। बैठक के दूसरे दिन यानी 29 दिसंबर को ये तय हो जाएगा। नई देव मूर्ति को लेकर अब भी संशय बना हुआ है। ऐसे में दुनिया भर के करोड़ों राम भक्त ये जानना चाहते हैं कि क्या रामलला की नई प्रतिमा ऐसी होगी या रामलला की नई मूर्ति ऐसी दिखने वाली है या फिर रामलला किसी और स्वरूप में दिखने वाले हैं। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बाल्यावस्था को ही नए मंदिर में विराजित करने की तैयारी है। राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम के बाल रूप 5 वर्ष का बालक, बाल रूप की पत्थर की खड़ी प्रतिमा 4 फीट 3 इंच, ये अयोध्या में 3 स्थानों पर बनाई जा रही है। 3 कारीगर 3 अलग अलग पत्थरों में बना रहे हैं। भगवान जिस किसी के हाथ को स्वीकार कर ले। 3 अलग अलग प्रतिमा 3 अलग अलग कारीगर तैयार कर रहे हैं। जिन पत्थरों पर रामलला की तस्वीर उकेरी जा रही है वे पत्थर नेपाल, कर्नाटक और राजस्थान से आए हैं। कर्नाटक के 2 मूर्तिकार और राजस्थान के 1 कारीगर अलग अलग तरीके से अपने हाथों से पत्थर पर करोड़ों हिंदुओं के श्रद्धेय को तराश रहे हैं। 3 मूर्तिकार मूर्ति बना रहे हैं। एक मूर्तिकार जयपुर के हैं, 2 मूर्तिकार कर्नाटक के हैं और हम जनवरी के पहले हफ्ते तक 3 में से कौन सी मूर्ति, किस मूर्तिकार का हाथ 5 वर्ष के बालक की कोमलता को उकेर पाया, इसका निर्णय कर लेंगे। इन्हीं में से किसी एक मूर्ति की 22 जनवरी को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ के बाद प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मगर उससे पहले जान लीजिए कि प्राण प्रतिष्ठा के वक्त राम मंदिर के गर्भगृह में 5 लोग मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक जब धार्मिक इतिहास लिखा जाएगा तब गर्भगृह में हिंदुस्तान के प्रधान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा गर्भगृह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी गर्भगृह में मौजूद रहेंगी।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी वहां रहेंगे, जबकि मुख्य आचार्य सत्येंद्र दास वहां करबद्ध रहेंगे। 5 लोगों की मौजूदगी में इसी गर्भगृह में रामलला की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के पूजन को लेकर आचार्यों की 3 टीम बनाई गई है। पहले दल का नेतृत्व स्वामी गोविंद देव गिरी करेंगे। दूसरे दल का नेतृत्व शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती करेंगे। विजयेंद्र सरस्वती कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य हैं। तीसरी टीम में काशी के 21 विद्वान रखे गए हैं। सनातन धर्म के यही विख्यात विद्वान यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों अनुष्ठान करवाएंगे।